सीएचसी में तैनात बीसीएम जितेंद्र कन्नौजिया नहीं आते समय से कार्यालय। उपस्थित रजिस्ट्रार चिल्ला कर दे रहा सच्चाई का बयान। अगर समय से नहीं आते बीसीएम तो आखिर जिम्मेदार कौन? बीसीएम का कार्य होता है कैसे, खड़ा हुआ बड़ा सवाल। जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर जितेंद्र कन्नौजिया अपने कार्यालय पर समय से नहीं आते, जिसके कारण उनसे संबंधित कार्य बाधित रहता है और आम जनमानस उनके कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें, बीसीएम जितेंद्र कन्नौजिया 11 मार्च 2025 को समय 11:35 तक अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं हुए। उपस्थिति रजिस्ट्रार उनके सही समय पर न आने का बयान चिल्ला कर दे रहा है, जबकि अपने कार्यालय पर सुबह 10 बजे तक उनको पहुंच जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो उनके ऊपर किसी का हाथ तो जरूर है। अब सवाल उठ रहा है कि किसका हाथ है। सूत्रों की माने तो प्रतिदिन देर से आते हैं तथा ऐसा कार्य करने में सीएचसी कैसरगंज के कई डॉक्टर कर्मचारी महारत हासिल किए हुए हैं। यहाँ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समय समय पर अनेकों आदेश देती रहती है। ऐसे आदेशों का उक्त कर्मी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर देर से आकर क्या यह कर्मी सरकार को चुनौती दे रहे हैं? अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस विषय पर क्या बोले अधीक्षक डॉक्टर एन.के. सिंह? उनका कहना है, अनुपस्थिति की जानकारी मेरे यहाँ तैनात बाबू ने मुझे दिया। मैंने बीसीएम जितेंद्र कन्नौजिया को नोटिस जारी कर कहा और 3 दिवस के अंदर वह स्पष्टीकरण देंगे। अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे रहे तो उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जितेंद्र कन्नौजिया जी हैं, किस पद पे हैं वो? ये ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर हैं। अच्छा, तो ये आज छुट्टी पे थे या नहीं छुट्टी पे थे? इनसे मॉर्निंग में बात हुई थी तो इन्होंने कहा था हमको ऑडिट के लिए ये जिला जाना है सीएमओ ऑफिस में। नहीं, तो ऑडिट के लिए जाने से पहले उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर होता है या वहाँ से आने के बाद होता है? देखिए, मैं इसमें है, इनको अटेंडेंस में अपनी उपस्थिति लगानी होती है। उसके उपरांत इनको भ्रमण रजिस्टर में अंकित करना होता है नाम और समय, और उसमें जो कॉलम है उसमें आने का भी ये अप्रॉक्सीमेट होता है कि कितने बजे आना है। फिर साइन, फिर वो पूरी दिन की वो डायरी होती है। तो आपके यहाँ उपस्थिति रजिस्टर जो है वो 11:35 तक बता रहा था कि यहाँ उनका हस्ताक्षर नहीं बना है। क्या जानकारी है आपको? अब साइन तो लगभग 1 हफ्ते में रजिस्टर पर डे चेक किया जाता है कि किसका कौन नहीं आ रहा है। और बाबू को जब 10 बजे आते हैं तो सबसे पहले उनका यही कार्य होता है कि ये उपस्थिति कौन अनुपस्थित है उसको नोटिस बनावें और जो उपस्थित है उसको भौतिक रूप से देखा जाए। आज की जानकारी जो अनुपस्थिति की है कन्नौजिया जी की, इसकी जानकारी आपको बाबू ने दिया या अभी नहीं दिया? बाबू ने बता दिया है और उनके खिलाफ नोटिस जारी हो गई है और वो अपना स्पष्टीकरण 3 दिन का उनको मौका दिया गया। उनके स्टाफ के द्वारा भी बताया गया कि आज वो नहीं आए हैं, 2 घंटा लगभग लेट हैं। तो ऐसी जानकारी उनके स्टाफ के वहाँ जो थे वो आपको कोई सूचना दिए या? हमको इसकी सूचना नहीं है। बाबू के द्वारा ये सूचना मिली है कि ये लेट आए हैं और इनको हमने नोटिस के लिए आदेश दे दिए हैं और 3 दिन में अगर इनका संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तो इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी मिली है कि वो प्रतिदिन 12 बजे आते हैं। अब जब हम चेक करते हैं 10:15 में, उसमें यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अनुपस्थित होता है तो एब्सेंट किया जाता है और उसमें उसको नोटिस जारी होती है और यदि वो जस्टिफाई है तो उसको एक अंतिम मौका दिया जाता है, अन्यथा उसको माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को विभागीय कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? विजय। यहाँ आपके यहाँ स्टाफ में कौन रहता है? क्या कार्य होता है? कन्नौजिया साहब। कन्नौजिया। अच्छा, तो कहाँ है कन्नौजिया साहब? अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं? कितना समय हो रहा है इस समय? इस समय तो 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। तो ये रोज का काम है? रोज का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज लेट हो गए। आज लेट हो गए हैं। कितना लेट है लगभग?
कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा। तो रोज की जानकारी आपको नहीं है क्या? नहीं आप नहीं रहते हैं यहाँ? रहते हैं, लेकिन जैसे हम कभी कदार आते हैं। कभी कदार आते हैं। अच्छा।